अस्सलामुअलैकुम सभी भाई और बहनों को, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे और हम भी अल्लाह के फजल व करम से आप सभी भाई बहनों की दुआ रंग लेकर के आई है। मेरी सेहत में सुधार है और अल्लाह ने मुझे बेहतर, पहले से बहुत बेहतर कर दिया है। अल्लाह ने आप सभी की दुआएं कबूल की है। कहते हैं ना कि दवा से ज़्यादा दुआएं काम आती है। तो मेरे भाई बहनों ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं की है। तो मैं अल्लाह के फजल व करम से आप लोगों की दुआओं के साथ मैं आज थोड़ा बेहतर फील कर रही हूँ। लेकिन मैं रोज़े अभी भी नहीं रख रही हूँ क्योंकि मेरी दवाइयाँ चल रही है। अभी तो 8-10 दिन से मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं बस बिस्तर पे ही पड़ी रहती थी और मैं कुछ काम भी नहीं कर पा रही थी। सर में दिक्कत अभी भी है, बहुत ज़्यादा है। तो आप ये एक छोटी सी वीडियो है, इस वीडियो को देखिए क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी अपने भाई याद आते हैं, मुझे अपनी फैमिली याद आती है क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है और हर बहन को ख्वाहिश होती है, हर बहन की एक इच्छा होती है कि हमारे लिए भी हमारे भाई, हमारे माँ बाप, हमारे अपने ईद के त्यौहार पर हमारे लिए भी ज़्यादा भी ना हो, थोड़ी हो, ईदी का सामान आए। लेकिन किस्मत मेरी ऐसी नहीं है कि मुझे ईदी नसीब हो सके अपने बहन भाइयों की। मुझे अपने माँ बाप का प्यार मिले ईद पे, मुझे अपने भाइयों का प्यार मिले ईद पे। पता नहीं मेरी किस्मत ऐसी क्यों है, बस अल्लाह जाने। बस खुश नसीब हूँ कि अल्लाह ने चलो ये चीज़ मुझे नहीं दी, लेकिन मेरे मौला ने मुझे अपनी दीन की दौलत से नवाजा है। सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने मुझे ये दे दी है। लेकिन एक कहीं ना कहीं फैमिली को, परिवार को लेकर के भी कुछ ख्वाहिशें होती है, जो ख्वाहिश एक बहन, एक बेटी रखती है अपनी फैमिली से, अपनी मैके से। मैं रखती हूँ लेकिन मुझे कोई देखने वाला नहीं है, कोई कुछ देने वाला नहीं है। तो मैं बस अपने मन को मार लेती हूँ, अपने दिल को दुखा लेती हूँ और बस इग्नोर कर देती हूँ कि काश मेरी भी ईदी आती, मेरा भी ईदी का सामान आता, मेरे भी ईद के कपड़े आते मेरे मैके से और मैं पड़ोस को, मोहल्ले को बुला करके सबको दिखाती कि ये देखो मेरे परिवार से, मेरे मैके से मेरे लिए ईद का सामान आया है। खैर छोड़िए, ये वीडियो आप ज़रूर देखें। आप अपनी बहनों के लिए, मेरी तो किस्मत नहीं निकली ऐसी, लेकिन आप अपनी बहनों के लिए देखिए ये वीडियो। आपकी ईदी का सबसे ज्यादा इंतजार कौन करेगा जानते हो? सबसे ज्यादा इंतजार करेगी आपकी बहन। चाहे घर में वो खरबपति हो, करोड़पति हो, लेकिन इंतजार करेगी कि भाई की ईदी आएगी। हालांकि उससे उसका कुछ भला नहीं होने वाला, लेकिन इंतजार करेगी। और अगर भाई ने कपड़े भेजे, भाई ने पैसा भेज दिया, भाई ने ईदी भेज दी, तो फिर टेबल पर सजा देगी और चाहेगी कि सारे मोहल्ले की औरतें देख लें कि मेरे भाई ने मेरे लिए ईदी भेजी है, तोहफा भेजा है। मेरे भाइयों, ईद आ रही, किसी को तोहफा दो या मत दो, लेकिन अपनी बहन को जरूर देना। सबसे ज्यादा इंतजार अगर इस तोहफे का कोई करता है। पे ईदी जाती है, वो बहनें कितनी खुश होती है, कितनी खुश नसीब होती है। बस अल्लाह मेरा जैसा नसीब बहन भाई के प्यार के लिए ना बनाए किसी का। मेरे भाई होते हुए भी मेरे अपने नहीं हैं, मेरा अपना परिवार होते हुए भी मेरा अपना नहीं है। बेहतर है, बस जो भी है अल्लाह जो भी करता है बेहतर करता है। लेकिन हाँ, एक उम्मीद है अल्लाह से कि जिस टाइम हश्र के मैदान में सब लोगों को खड़ा किया जाएगा ना, तो गिड़गिड़ाएंगे, कहेंगे काश तेरी तरह हमने भी कलमा पढ़ लिया होता, काश हम भी तेरी तरह मुसलमान बन गए होते, काश हम भी तेरी तरह ज़मीन में दफन हो गए होते, काश तेरी तरह हमारे भी जनाजे नमाज़ पढ़ी जाती। तो आज हमें ये गिड़गिड़ाना ना पड़ता, आज हमें जहन्नुम की सज़ा ना काटनी पड़ती, ये शोले ना हम पर चलते, ये सांप बिच्छू ना हम पर चलते। ये मेरे फैमिली वाले गिड़गिड़ाएंगे और मैं एक ही सवाल कहूँगी कि जिस टाइम में इस्लाम कबूल करने के लिए ज़िद पे अड़ी हुई थी, आप लोगों ने मुझ पे बहुत जुल्म किया था, आप लोगों ने मुझ पे बहुत ज़्यादती की थी, आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मारते पीटते थे, आप लोगों ने मेरा बड़ा लहू बहाया था।
न टांगे साबुत छोड़ी थी, ना हाथ साबुत छोड़े थे कि टांग इसलिए तोड़ डालती थे मार मार के कि घर से कहीं भाग ना जाए। हाथ इसलिए तोड़ दिए थे कि ये कुछ गलत ना कर सके और घर के खाने पीने में हाथ ना डाल सके। मेरे लिए घर की किचन में ताला लग गया था। भूखी प्यासी में पड़ी रहा करती थी कि देखते कि तुझे तेरा अल्लाह खिलाएगा। मुझ पे इतनी ज़्यादती की इसलिए कि तू अल्लाह के लिए है ना, तू इस्लाम कबूल करने के लिए कह रही है ना, जिद पे रही है ना, कि तुझे मेरे को बांध के कई कई दिन तक भूखा रखा गया इसलिए कि देखते हैं कि इसका अल्लाह इसे बचाएगा या मारेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अल्लाह मेरे साथ था और आज आपकी बहन इस नकाब में आपके सामने बैठी है। बस अल्लाह से यही दुआ है मेरी कि अल्लाह 13 साल हो चुके मुझे इस्लाम में आए हुए। बस अल्लाह, क्योंकि जितना दिन गुजर रहा है ना, मैं चाहती नहीं हूँ, ना चाह कर के भी मुझे पता नहीं जाने क्यों मेरी फैमिली मुझे याद आती है। अब मैं पहले नहीं आती थी, अब कुछ ज़्यादा याद आने लगी है। और इस पाक माह रमज़ान के सदक़े में बस अल्लाह से मैं एक ही दुआ मांगूंगी मेरे मौला, एक तो मेरे बच्चों को हाफिज़ कुरान बना दे और दूसरा अल्लाह मुझे इतना सब्र दे दे कि मुझे अपने परिवार की बिल्कुल भी याद ना आए। मैं याद करना भी नहीं चाहती हूँ क्योंकि उन लोगों ने मेरे ऊपर बहुत जुल्म किया, बहुत ज़्यादती की, मुझे बहुत मारा, बहुत पीटा, बहुत जुल्म किया। मैं अल्लाह के यहाँ अपने माँ बाप का भी दामन पकड़ूंगी क्योंकि अल्लाह, मैं तेरे यहाँ आने के लिए मैंने सिर्फ अपने माँ बाप से कहा कि मुझे एक मौका दे दो, मेरी शादी मत करो, मेरा रिश्ता मत करो, आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा करूँगी। मैं मुसलमान बन के घर में रह लूँगी, किसी को एहसास भी ना होने दूँगी और किसी से कुछ भी नहीं कहूँगी। सिर्फ मुझे नमाज ही तो पढ़नी थी, क्या करना था, अल्लाह का नाम लेना था, किसी अल्लाह के नाम के साथ किसी का दूसरे का अल्लाह के नाम के साथ किसी को शरीक ना करना था। सिर्फ इतनी ही तो ख्वाहिश मांगी थी मैंने अपने घर के लोगों से, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी और मुझ पर बहुत ज़्यादती, बहुत मारा, बहुत पीटा, पुलिस थाने किए, मुझे पुलिस में पकड़वा दिया, सब कुछ किया मेरी फैमिली वालों ने, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। और ऐसे ही मेरे अल्लाह ने चाहा, मैं हिम्मत हारूंगी भी नहीं। तो आप सभी भाइयों से गुजारिश यही है कि आप अपनी अपनी बहनों के घर पर ज़रूर जाएं, ईद की त्योहारी उनको ज़रूर दें और ईद मिलने भी ज़रूर जाएं। वरना जैसे मैं आज अपनी फैमिली को याद करके मिस करके तड़प रही हूँ ना, ऐसे आपकी भी बहनें तड़पती होंगी। आस होती है बहनों को अपने भाइयों से, माँ बाप के बाद बहन के पता कौन होते हैं, माँ बाप के बाद भैया और भाभी। अगर भाभी अच्छी है ना तो नंदों का मैका अच्छा है, अगर भाभी अच्छी नहीं है ना तो कोई मैका नहीं, कोई कुछ नहीं। एक औरत का पता है ना, 2 रोटी खाने के लिए ससुराल में भी सब कुछ झेलना पड़ता है, और जब वो ससुराल से हारी थकी अपने घर जाती है, मैके जाती है, भाई के घर जाती है, तो वहाँ भावजों के मुंह टेढ़े मेढ़े देखती है। तो क्या कसूर है इस बेटी का? सिर्फ इतना ही कि वो दुनिया में क्यों जन्मी। ऐसा कभी भी भेदभाव ना करे। मुझसे पूछो, फैमिली के खोने का एहसास, माँ ना होने का एहसास, बाप ना होने का एहसास, भाई ना होने का एहसास क्या होता है, कैसे दिल पे क्या बीतती है, मुझसे पूछो। तो जो आपको आपके घर में अल्लाह ने आपकी बहनें अता की है ना, बड़ी नसीब वाले हैं वो भाई जिनको अल्लाह ने बहनें दी हैं, और बड़ी नसीब है वो बहनें, नसीब वाली हैं वो बहनें जिन्हें अल्लाह ने भाई जैसी नेमत दी है। तो इन रिश्तों की कदर करें और रमज़ान में आपस में भाई बहन एक दूसरे के गले लगे और खुशियाँ बनाएं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमें भी आप ईद की मुबारकबाद दे सकते हैं, हम बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। अल्लाह हाफिज़। और ये भी देखते हैं कितने भाई हैं इस रोज़ी खान के, देखती हूँ।